तो आज से हम लोग हमारा स्टार्ट कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेक्चर। किसका? मैथ्स का, बैच 2025 और 26 का। आज से हम लोग नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस में हम लोगों ने वो चीज़ें देखी है, लेकिन अब कुछ नया देखने को मिलेगा, आपको कुछ नया सोचने को मिलेगा। क्या है? हर दिन एक नई शुरुआत होती है। एवरी डे इज अ न्यू स्टार्ट। तो आज जो चीज़ें हम लोग देखेंगे वह रहेगा हमारा अलजेब्रा मैथ्स 1। मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोगों ने 9th में चीज़ें पढ़ी हुई है। इस चीज़ से रिलेटेड कौन सा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें 9th में पढ़ी हुई है, आप लोगों ने भी देखा रहेगा। और 10th का जो प्रीवियस आप लोगों ने हमारा लेक्चर देखा रहेगा, उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया था। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहूँगा। और एक होता है ना कि आपको अपना बेंचमार्क सेट करना पड़ता है लाइफ में। अगर आपको आगे पहुँचना है ना, तो एक बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा, एक गोल सेट करना पड़ता है। तो ऑलवेज सेट योर गोल हाई। हाई अपने गोल को जितना आप हाई सेट करोगे, देखो क्या होता है कि अगर आपको घर से निकले हो तो कहीं ना कहीं तो पहुंचना है, तभी घर से निकले हो। घर से सिर्फ ऐसे ही निकल गए तो यहाँ वहाँ भटकोगे और कहीं नहीं पहुंच पाओगे, आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आपका ना एक गोल होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ तक पहुंचना है, मुझे ये पाना है, इसको मुझे हासिल करना है। तो उसके लिए आपको उसके पीछे आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ये जो गोल अचीव कैसे करोगे आप? अचीव कैसे करोगे आप उस चीज को? हार्ड वर्क प्लस हार्ड वर्क। मतलब ऐसा नहीं है, देखो काम, कभी मजदूर को देखा है आप लोगों ने? मजदूर भी देखा रहेगा। मजदूर क्या करता है बेचारा? दिन भर काम करता है, कठिन परिश्रम करता है, लेकिन दिन भर काम करने के बाद उसको मिलता कितना? 200-300 रुपया। तो हार्ड वर्क के साथ में ना स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क प्लस एक प्रोसेस होता है। आपको उस प्रोसेस को ना डेली बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज सर ने बता दिया बेटा आज पढ़ना है, सर ने बहुत मोटिवेट कर दिया, दिमाग में कूट कूट के भर दिया, नहीं बेटा पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और फिर उस दिन तो गया बच्चा घर पे मस्त पढ़ाई किया, दूसरे दिन से वापस सो रहा है। सुबह 11 बजे तक सो रहा है, दोपहर को 5 बजे 4:30 5 6 बजे तक सो के उठ रहा है। उससे आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। प्रोसेस, डेली रूटीन का प्रोसेस, कंटिन्यूसली हार्ड वर्क डेली बेसिस पे अगर आप करते चलोगे तभी आपको वो सक्सेस मिलने वाली है। तो आपको अपना गोल अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क और ऑलवेज प्रोसेस में रहना पड़ेगा, डेली रूटीन के हिसाब से। अपना गोल ऐसा सेट करो जैसा कि इस बार मैंने जो बेंचमार्क सेट किया है अपने लिए, मेरे खुद के लिए, आप लोगों के लिए तो है ही, लेकिन मैंने खुद का जो बेंचमार्क सेट किया है वो इस बार मुझे 10th का रिजल्ट इतना चाहिए। ये मेरा खुद का बेंचमार्क है। 95% मुझे इस बेंचमार्क तक पहुंचना है। उसके लिए मुझे क्या मेहनत करनी है, कैसे करना है, वो मुझे पता है। आप लोगों को कैसे यहाँ तक लेके जाना है वो मैं बताऊंगा। करना आपका काम है, फॉलो करना आपका काम है। तो फॉलो करोगे, रूटीन को फॉलो करोगे तभी यहाँ तक पहुंचोगे। ठीक है, चलो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम लोग आते हैं हमारे ये टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा आज पहला लेक्चर है, पहला सेशन है। हमारा जो पहला चैप्टर क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बराबर है। अब इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स रहेगा। कोई एक इक्वेशन रहेगा, उसके अंदर ना 2 वेरिएबल रहेंगे। क्या रहेंगे? 2 वेरिएबल। कोई भी एक आपको इक्वेशन दिया रहेगा, उसके अंदर 2 वेरिएबल रहेगा। वो वेरिएबल उसमें कुछ भी हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो वेरिएबल। समझो कि वो वेरिएबल आपका एक्स है, वाई है या जेड है।
सपोज, बराबर, ये आपके वेरिएबल्स है, बराबर है। अब ये लेकिन इक्वेशन बनेगा कैसे, इक्वेशन बनेगा कैसे, ये तो वेरिएबल हो गया, इसको इक्वेशन बनाने के लिए मुझे इसके साथ में कुछ ना कुछ तो नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, या तो इसको प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ तो करना पड़ेगा उसके अंदर, बराबर है। प्लस इसको 2 वेरिएबल्स होने के लिए ना एक चीज जरूरी है, वो चीज याद रखना, भूलना नहीं, क्या, एक होती है डिग्री, इसकी डिग्री ऑलवेज क्या रहेगा, 1, डिग्री 1 रहेगा उस इक्वेशन का या उस वेरिएबल का, तभी वो इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगा, ये चीज याद रखना। उसको इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए डिग्री का 1 होना जरूरी है, ये आप लोग हमेशा याद रखना। इसका एक जनरल फॉर्म भी होता है, ये नॉर्मल चीजें हैं, इसका एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या रहेगा, आइडिया नहीं रहेगा, ये a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इस जनरल फॉर्म में ये x अपना क्या है, वेरिएबल है, a क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये b भी कोई नंबर हो सकता है, c भी कोई नंबर्स हो सकता है। जैसे कि ये a की जगह पे समझो मैंने क्या ले लिया, चलो मैंने ले लिया 2, ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस सी की जगह पे मैंने ले लिया 10 इक्वल्स टू 0। अब ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। चलो अब ये आपको ना ऐसे भी मिल सकता है, किस बेस में, देख लो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -10, ये इक्वेशन है, बराबर है ना। जब आप इसको इस साइड लेकर के आओगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y, अब यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज हो गए ना तो फंस गए। सिंपल सा चीज पूछने वाला है इसमें से, तो ये सिंपल सा एक कुछ जो मैंने आपको भी फंडा बताया, ये जनरल फॉर्म और इसका डिग्री, ये याद रखना। डिग्री अगर 2 हुआ तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, डिग्री नहीं पता, चलो डिग्री क्या होता है, x, मतलब ये इसकी जो डिग्री क्या है 1, बराबर है। बट अगर x का स्क्वायर हो तो इसकी डिग्री क्या है 2, समझ में आ रहा है। तो अब समझ में आ गया और अच्छे तरीके से कि ये x, इसका डिग्री क्या है 1 और इस x का डिग्री क्या है 2। अगर x का डिग्री 2 है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, उसको लीनियर इक्वेशन होने के लिए डिग्री का 1 होना जरूरी है, कंपलसरी है। चलो अभी हम लोग आगे का देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया, तो ये हो गया उसका। तो अभी हम लोग ना ये समझ में आ गया आपको जनरल फॉर्म और डिग्री। जनरल फॉर्म में आपको ये चीज हमेशा याद रखना है, ये ऐसा भी हो सकता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू -c, ये दोनों में चीजें हो सकती है, या ये या तो ये। अब इसमें एक एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलो एग्जांपल ऐसा है कि 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12, बराबर। ये हमको बताना है कि इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, है या नहीं है, ये है। ऑलवेज लुक हियर, जनरल फॉर्म। क्या यहाँ पे किसी की डिग्री 1 से ज्यादा है? डिग्री किसकी है? m की डिग्री कितनी है 1, n की डिग्री क्या है 1। हमारा एक सेटिस्फाई हो गया, रूल 1, बराबर है 1 है। किसी का 2 है क्या यहाँ पे? नहीं है, किसी का भी 2 नहीं है। चलो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में है क्या ax, मैं क्या आपको क्या बताया था, वेरिएबल में x से लेकर के या a से लेकर z तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया है 4m, बराबर 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे देखो
ये वाला, ये सेम में दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे हमारा जो सी है वो माइनस है। तो इसको हम लोग भी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4m + 3n - 12 = 0, बराबर। तो ये हमारा इक्वेशन जो है, इज द इक्वेशन लीनियर वेरिएबल इज अ 2 वेरिएबल है, तो ये यस है। समझ में आया क्यों? पहली बात तो ये जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है। दूसरी बात क्या है, इसका जो डिग्री है वो क्या है, 1। यहां तक समझ में आया? कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए जहां तक मुझे ऐसा लगता है। मैं लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा, मिनिमम हम लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे, आपको प्रॉपर समझना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ देखा गया था, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ आपको इंट्रो बताया है कि इक्वेशन रहेगा, इक्वेशंस के अंदर आपको 2 वेरिएबल मिलेंगे, बराबर है, और उसका जो डिग्री रहेगा वो क्या रहेगा, डिग्री क्या रहेगा, 1। इक्वेशन के अंदर क्या मिलेगा आपको, वेरिएबल्स मिलेगा। वेरिएबल्स आपका कुछ भी हो सकता है, x, y, z, a, b, c, कुछ भी हो सकता है, और उसका जो डिग्री रहेगा ऑलवेज 1 रहेगा। 2 रहेगा तो वो इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं रहेगा। उसमें हम लोग पहला देखेंगे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में है क्या, तो जनरल फॉर्म का रूल है आपका ax + by + c = 0। a का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, x आपका वेरिएबल है, b भी नंबर है, y वेरिएबल है, प्लस c नंबर है, = 0। और यहाँ पे इस कंडीशन में भी हो सकता है ये ax + by - c, तो आप उसको उसके हिसाब से सेटिस्फाई कर सकते हो। हम लोगों ने ये चीज़ एक एग्जाम्पल में आपको बता दिया था। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 4m + 3n = 12, जो आपके बुक्स का ये टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, और उसके अंदर सिर्फ बताया कि यस, बट यस क्यों है वो चीज़ नहीं बताया, तो वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसकी डिग्री आपको 1 मिली है और इसका ये जनरल फॉर्म है, बराबर है। 12 को हम लोग इस साइड लेके आएंगे, हमको पता है बचपन से करते आ रहे हैं कि इक्वल्स की ये साइड में आएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये और ये देख लो आप मैच करोगे ना, सेम मिल रहा है, मतलब ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन क्या है, इन 2 वेरिएबल है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। कल इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसके बारे में और डीपली नॉलेज लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि 10th का बैच स्टार्ट हो गया है, तो एंजॉय करो पढ़ाई, भूल जाओ सब कुछ, वैकेशन वगैरह। 9th वाले अब लग जाओ पढ़ाई में, 9th वाले आपका 9th खत्म, 10th चालू, तो 10th में आ गए हो तो थोड़ा फोकस रखो और एंजॉय करो यार। इतना कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। 10th एकदम आसान तरीके से जाने वाला है। ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए, एकदम सिंपल सी बातें मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।